महाविष्णु जी के चरणों में रखी हुई तुलसी जी में ये कमाल हो गया। क्या कमाल कि सनकादि परमहंसों ने भगवान यानी महाविष्णु जी के चरणों को नहीं सूंघा। अगर चरणों को सूंघते और ब्रह्मानंद उनका तिरस्कृत हो जाता, अलग चला जाता, तब तो कुछ कहा जा सकता था। आनंद कंद महाविष्णु जी में इतना कमाल है उनके शरीर में कि उनके चरणों पर रखी हुई तुलसी की मकरंद की वायु ने जैसे ही सनकादि परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रवेश किया कि निराकार ब्रह्म की समाधि खुल गई। वो आनंद कहीं चला गया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, हमें नरक में वास दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमें निराकार ब्रह्म का ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। अगर ये साकार प्रेमानंद हमें मिल जाता है तो हम उस निराकार ब्रह्म को तिरस्कृत करते हैं, नहीं चाहते। तो ऐसा है वो वैकुंठ लोक, ऐसे है वहां के अधिपति महाविष्णु जी। वो तो तुम चाहती होंगी ना, हम वो भी नहीं चाहती। यहां तक कि महाविष्णु जी की अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी भी जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो महारास में प्रवेश पाने के लिए तपस्या करती हैं। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। यानी महालक्ष्मी जी ने हजारों वर्ष तपस्या की कि मैं गोपियों की चरणों की धूली ही प्राप्त कर लूं, नहीं प्राप्त कर सकी। नायं श्रियोऽङ्गौनितान्तरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां य उदयाद् ब्रजसुन्दरीणाम्। भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। यानी महारास रस पाने के लिए महालक्ष्मी जी ने तपस्या की हजारों वर्ष, लेकिन महारास क्या वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला। आज भी महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन के बाहर बेलवन में बना हुआ है। तो गोपियां कहती हैं कि हम वैकुंठ भी नहीं चाहती, तो आखिर क्या चाहती हो? हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर को चाहती हैं। हाँ, तो कुछ तो चाहती हो ना। तुम तो कहती थी हम कुछ नहीं चाहते। हाँ उद्धव, हम जो श्याम सुंदर को चाहते हैं ना, वो भी अपने सुख के लिए नहीं चाहते, उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए हम उनको चाहते हैं। निजेंद्र सुखवांछा नौहे गोपीकार, कृष्ण सुख हेतु कौरे संगम विहार। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। पहला वाला चैतन्य महाप्रभु ने कहा और ये आदि पुराण का श्लोक है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये गोपियां अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती, फिर ये मेरी धरोहर मानती है कि हमारा शरीर श्री कृष्ण की धरोहर है। इसीलिए भगवान 100 वर्ष तक नहीं लौटे, फिर भी गोपियों ने शरीर धारण रखा। बड़े बड़े परमहंसों को आश्चर्य हुआ कि गोपी प्रेम की इतनी प्रशंसा की जाती है, तो ये बिना श्री कृष्ण के गोपियां 100-100 वर्ष तक कैसे जीवित रहीं? इसीलिए जीवित रहीं कि गोपियों ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण लौट आए, और उन्होंने पूछा ललिता कहाँ है, विशाखा कहाँ है, तुंग विद्या कहाँ है, इंदुलेखा कहाँ है, सुदेवी कहाँ है, रंग देवी कहाँ है, चित्रा कहाँ है। और लोगों ने बताया कि उसने तो शरीर छोड़ दिया। तो उनको कितना दुख होगा अगर वो आ गए, क्योंकि वो कह के गए हैं कि हम जल्दी ही आएंगे। अगर भगवान ये कह के जाते कि मैं 50 वर्ष बाद आऊंगा या मैं नहीं आऊंगा, तो फिर तो गोपियां शरीर छोड़ देती। नहीं आएंगे तो हम क्यों शरीर धारण करें। उन्होंने कहा जल्दी आऊंगा। अब जल्दी का मतलब, भगवान की आयु तो अनंत काल की है। अरे जब ब्रह्मा जी की उम्र ही इतनी बड़ी है, अरबों वर्ष की, स्वर्ग के देवताओं की उम्र इतनी बड़ी है कि उनके 12 घंटे हमारे यहाँ के 6 महीने। तो भगवान की आयु के हिसाब से तो जल्दी आऊंगा हजारों लाखों वर्ष भी हो सकते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर को चाहते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं। उनको हमसे प्यार करने में सुख मिलता है। जब वो हमारा आलिंगन करते हैं तो उनको सुख मिलता है। ऐसा, हाँ, क्योंकि सिद्धांत है ये कि जितना जीव प्यार करेगा भगवान से, उतना प्यार भगवान को करना पड़ेगा। और जितना जीव को सुख मिलता है भगवान का आलिंगन करने से, उतना ही सुख भगवान को मिलता है जीव का आलिंगन करने से। ऐसा नहीं कि भगवान एक्टिंग में भक्तों को प्यार करते हैं, ना ना, वो भी तड़पते हैं भक्तों से प्यार करने के लिए। जितना जीव तड़पता है, जितना जीव व्याकुल होता है, उतनी मात्रा में भगवान भी व्याकुल होते हैं उस भक्त से प्यार करने के लिए। तो गोपियां कहती हैं हम अपने सुख के लिए उनसे प्यार नहीं करती, हमारी कोई कामना नहीं, हम उनके सुख के लिए प्यार करती हैं। और यहीं पर हम लोगों की गाड़ी रुकी हुई है। हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है सा न कामय माना, असली भक्ति वही है जिसमें कोई कामना न हो। नारद भक्ति सूत्र, तत्सुख सुखित्वम नारद भक्ति सूत्र, सर्वाभिलाषिता शून्यम भक्ति रसामृत सिंधु, कामानाम हृदय संरोहम श्रीमद् भागवत। हर ग्रंथ में कहा गया कि अगर कोई जीव समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, प्लस भगवान से निष्काम प्रेम करता है, संतों से और भगवान से जो निष्काम प्रेम करते हैं, उनके व्यवहार को नहीं देखते, उनकी क्रिया को नहीं देखते, बस उनके सुख में ही अपना सुख मानते हैं, अपने सुख की चाह नहीं रखते। तो अगर कोई भगवान से निष्काम प्रेम करता है तो भगवान ऐसे भक्त के दास बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः।
श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हो जाता हूं। साधु भीर ग्रस्त हृदय, ये साधु, ये महात्मा, ये भक्त मेरे हृदय को खा लेते हैं। क्या मतलब? मतलब मुझे कृतदास बना लेते हैं। अवशोपि वशीकृतः, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन ये भक्त मुझे वश में कर लेते हैं। माधुर्य भाव के भक्त गोपियों को छोड़िए, दास भाव के भक्त इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि प्रभु तरुतर कपिडार पर। भगवान राम उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जितने भी दास भाव के उपासक हैं, बानर सेना उसी वृक्ष के ऊपर बैठी है। क्यों? भूल गए भगवान। भक्त के प्रेम में, दास के प्रेम में भगवान इतने विभोर हैं कि भूल गए कि मैं स्वामी हूं। और वो दास भी भगवान के प्रेम में इतने विभोर हैं कि वो भूल गए कि हम दास हैं। वो अपने को स्वामी मान रहे हैं और भगवान अपने को दास मान रहे हैं।